चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है एक धमाकेदार इंट्रोडक्शन के साथ। हाउस पैलेनबर्ग आर्बियन एम्पायर का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल खानदान, और उस खानदान का वारिस है फर्नन पैलेनबर्ग, जो इंपीरियल एकेडमी के मैजिक स्कूल का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है। एक पावरफुल फैमिली, एक प्रेस्टिजियस एकेडमी और बेहिसाब पैसा। लेकिन फर्नन की एक और पहचान है, मनी मैनियक। ये बंदा पैसों का दीवाना है। उसकी ग्रीड इतनी ज्यादा है कि लोग उसे मनी हाउंड कहकर बुलाते हैं। उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। दोस्ती, रिश्ते, इंसानियत सब बस सिर्फ प्रॉफिट के टर्म्स में एग्जिस्ट करती है उसके लिए। जनरली लोग उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे सिर्फ पैसा दिखता है, इंसान नहीं। फिर भी उसका दिन बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है जैसा हर दिन चलता है। फर्नन अपनी मर्चेंट गिल्ड की रिपोर्ट्स चेक कर रहा होता है जिसे उनका घराना ऑपरेट करता है, और उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है जो उसके स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, ट्रेजेडी कभी बता के नहीं आती। तभी सीन शिफ्ट होता है। फर्नन अपने बटलर के साथ बिजनेस की बातें करते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी वो बटलर से पूछता है कि वो कब काम करेगा जो उसकी सैलरी के लायक हो। बटलर रिप्लाई देता है, आपको नहीं लगता कि वो पहले से काफी बेहतर हो गया है? तभी फर्नन आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ, पहले से तो बेहतर है लेकिन। और सडनली एक ब्राइट सनी डे पे, बिना किसी बारिश के, बिना किसी क्लाउड के, फर्नन पे लाइटनिंग गिरती है। और जब उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है, तभी एक स्ट्रेंज सोल उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है फर्नन की कॉन्शियसनेस के अंदर, जहां एक स्ट्रेंज सोल उसके माइंड में एंटर कर रही होती है। वो सोल कंफ्यूज होकर कहती है, ये कौन सी जगह है? फर्नन पूछता है, तुम कौन हो? वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या मैं किसी को पजेस करने वाला हूं? फर्नन हैरान होकर बोलता है, पजेस? क्या बकवास कर रहे हो? और फिर वो सोल फर्नन के सर पर हाथ रखती है ताकि उसकी कॉन्शियसनेस को मिटाकर उसकी बॉडी पूरी तरह से कंट्रोल में ले सके, उसकी सारी यादों के साथ। जैसा कि हम काफी ट्रांसमाइग्रेशन मानवा में देखते हैं, एमसी अपनी दुनिया में मर जाता है और फिर वो किसी नोवेल या फैंसी वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है, कभी हीरो के रूप में तो कभी किसी साइड कैरेक्टर के रूप में। और फिर वो फ्यूचर नॉलेज और इवेंट्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां ट्विस्ट ये होता है कि फर्नन की कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा होती है लाइटनिंग स्ट्राइक के बावजूद। वो रियलाइज करता है कि ये सोल उसकी बॉडी चुराने की कोशिश कर रही है। तभी फर्नन अपना बचा कुचा माना यूज करता है उस सोल पर अटैक करने के लिए। वो सोल हर्ट हो जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, हालांकि वो इजीली डिफीट हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कंप्लीटली वैनिश हो जाए, उसका एक हिस्सा फर्नन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। उसी मोमेंट में फर्नन के दिमाग में कुछ अजीब और अनफेमिलियर मेमोरीज फ्लड करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फर्नन का बटलर उसे संभालते हुए चिल्लाता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? लेकिन फर्नन की आंखें एक स्ट्रेंज ग्लोइंग टेक्स्ट को देख रही होती है, द प्रोफेसीज ऑफ द वर्ल्ड्स एंड। वो प्रोफेसीज एक के बाद एक फ्लैश होने लगती है। दुनिया का अंत करीब आ रहा है। 72 डीमंस दोबारा उठेंगे और दुनिया में तबाही लेकर आएंगे। फाउंडिंग एम्परर का एक डिसेंडेंट, एंट आर्मियन, कुछ ऐसा करेगा। फर्नन पैलेनबर्ग, हाउस पैलेनबर्ग के ड्यूक टाइटल का वारिस, अपने ही घर से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो उनके अगेंस्ट काम करेगा। उसका सारा पैसा छीन जाएगा और वो सड़क पर आ जाएगा। प्रोफेसी एक ऐसे फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही थी जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। फर्नन उन ग्लोइंग प्रोफेसीज को देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या मैं घर से निकाला जाऊंगा? मैं अपना सारा पैसा खो दूंगा? और फिर एक अनॉयड सी स्माइल के साथ कहता है, ये कैसी बकवास फ्यूचर है? उस दिन के बाद से फर्नन ने हर तरह की कोशिश की उस स्ट्रेंज सोल के बारे में पता लगाने के लिए। कौन थी वो स्ट्रेंज सोल? क्यों उसने उसकी बॉडी को पजेस करने की कोशिश की? और क्यों उसने उसे वो अनजानी यादें दी? लेकिन एंड तक चाहे उसे कुछ समझ ना आया हो, एक बात तो वो पूरी तरह समझ गया था, जो प्रोफेसी उसने देखी थी वो सच थी। वो 100% एक्यूरेट थी, या कम से कम अब तक तो थी। और इसी वजह से फर्नन ने उन प्रोफेसीज का यूज अपने फायदे और प्रॉफिट के लिए करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसे वैसी खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अगर ये सारी प्रोफेसी सच है तो इसका मतलब है कि उसका डाउनफॉल भी स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए उसने डिसाइड किया,
मुझे कंफर्म करना होगा कि ये सारी प्रोफेसी वाकई में सच भी है या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। फर्नन अपनी क्लास खत्म करके अपने डोम वापस आता है। वहां उसका बटलर उसे ग्रीट करता है और पूछता है, आपका लेसन कैसा था यंग मास्टर? जिस पर फर्नन कैजुअली बोलता है, जैसा हमेशा होता है। बटलर फिर पूछता है, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? फर्नन कहता है, हाँ, और फिर वो न्यूज़पेपर उठाता है और मन ही मन सोचता है, एकेडमी के बारे में कोई न्यूज़ है क्या? तभी बटलर फर्नन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक है आजकल? तबीयत तो ठीक है ना? फर्नन बोलता है, मैं, हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। क्यों? बटलर कहता है, बस लगता है कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा है। फर्नन बटलर की तरफ देखते हुए कहता है, और ऐसा कब से लग रहा है? बटलर सोच के कहता है, ऑलमोस्ट आधा साल हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बस ब्लैंक हो जाते हो, जैसे कहीं खो गए हो, और कभी बिना सोचे समझे कोई इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हो, जबकि पहले तो आप हमेशा हर चीज को केयरफुली हैंडल करते थे। कहीं ये लाइटनिंग स्ट्राइक का साइड इफेक्ट तो नहीं? फर्नन कामली बोलता है, वो स्ट्रेंज डिसीजन ही तो मेरे लिए लकी साबित हुए हैं। और तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत आता है, एंट आर्मियन ये सच में एकेडमी ज्वाइन कर चुका है। उसी मोमेंट में बटलर पूछता है, यंग मास्टर, क्या आपके पास कोई और सोर्स है जो आपको पहले से ये बताता है? लेकिन फर्नन जल्दी से वहां से जाते हुए कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए साउथ जाना होगा। बटलर अपने हाथ में कॉफी कप पकड़े कंफ्यूज होता है और मन ही मन सोचता है, और आपकी कॉफी का क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है कि इंपीरियल एकेडमी एम्पायर के अंदर एक आइलैंड पे बनी है जिसका नाम है बार्डियन। इस आइलैंड का ज्यादातर एनवायरनमेंट मैजिकली क्रिएट किया गया है। आइलैंड का साउथर्न पार्ट पूरा का पूरा एक वेटलैंड है। फर्नन उसी प्रोफेसी वाली जगह जा रहा होता है और मन ही मन सोचता है, वही जाकर पता चलेगा कि ये प्रोफेसी सच है या नहीं। और फिर उसके दिमाग में गूंजने लगती है वो 3 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो प्रोफेसी ने उसके जहन में डाल दी थी। पहला, एक फ्यूचर जहां उसे अपने ही परिवार से निकाल दिया जाता है। दूसरा, जहां वो बिल्कुल बेरोजगार और टूट चुका होता है। और तीसरा, जहां वो सड़कों पर आवारा होमलेस बनकर घूम रहा होता है। लेकिन फिर वो खुद ही कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं नहीं, एक मिनट, दोबारा सही से। सबसे पहले वो फ्यूचर जहां वह एक होमलेस आदमी बन जाता है। दूसरा, जहां 1000 साल पहले किंग कोलोमो ने जो 72 डीमन समन किए थे वो दोबारा दुनिया में लौट आते हैं। और तीसरा, जहां एंट आर्मियन उन डीमन से दुनिया को बचाता है। एंट आर्मियन एम्पायर में हर कोई जानता है उसे। वो है फाउंडिंग एम्परर कार्लिनोस आर्मियन का एक डिसेंडेंट। हाउस आर्मियन ने आसपास के 5 किंगडम्स के साथ मिलकर आर्मियन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। 1000 साल बीत चुके हैं और उनका पावर अब सिर्फ एक याद बन चुका है। लेकिन प्रोफेसी में बार बार एक ही नाम घूमता है, एंट आर्मियन। एंट ने एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद घर लौटने की बजाय सीधा साउथ के वेटलैंड की तरफ निकल गया, क्योंकि उसका एम है वो मैप ढूंढना जो फाउंडिंग एम्परर ने छोड़ा था। और क्योंकि जो भी चीजें एंट के आसपास एकेडमी ज्वाइन करने के बाद होती हैं वो एक नोवेल की तरह प्रोफेसी में पूरी डिटेल में लिखी हुई है, तो अगर एंट उसी तरह बिहेव करता है जैसा प्रोफेसी में लिखा है तो इसका मतलब सारी प्रोफेसी सच है। तो एंट सिर्फ प्रोफेसी का मेन कैरेक्टर ही नहीं बल्कि वो उस भयंकर फ्यूचर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है जो मेरे लिए लिखा गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मुझे अब तक ये नहीं पता कि एंट मुझसे नफरत क्यों करने लगता है। मैं प्रोफेसी का हर पार्ट नहीं पढ़ पाता, कुछ पार्ट्स ब्लर होते हैं, इसलिए सिर्फ एक जनरल फ्लो समझ आता है। डिटेल्ड रिलेशनशिप्स और एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं होते। और फिर फर्नन उस प्रोफेसी वाली जगह पहुंचता है और मन ही मन सोच रहा होता है, जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है वो ये है कि मैंने डीमन के साथ मिलकर कुछ किया था। पर यह बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। मैं डीमंस के साथ? सीरियसली? फिर वो आसपास देखते हुए कहता है, उसे यही कही होना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, एंड इस वेटलैंड में एक हिडन डंजन ढूंढ रहा है, क्योंकि फाउंडिंग एम्परर ने वही एक तलवार छोड़ी थी जिसमें एम्पायर के पहले रॉय नाइट गार्डनर अल्फेन पार्सन का ईगो सील किया गया था। अगर प्रोफेसी सच है तो एंट ही है जो इस दुनिया को बचाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। वाकई क्या हीरो है।
और फिर वो एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, अगर उसका रोल इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं उसे मार ही देता। किस हक से उस देश ने मुझे बेरोजगार बना दिया? और तभी उसे खून की स्मेल आती है, जिससे वो चौंक कर उस तरफ देखता है। वहां एक पौधे के पत्तों पर ब्लड स्टेन्स लगा होता है। वो मन ही मन सोचता है, याद आया, प्रोफेसी में लिखा था कि वो डंजन के रास्ते में एक क्रोकर से इंजर हो जाएगा। मेक सेंस, हीरो बनने वाला है पर अभी तो यंग ही है। फिर वो उन ब्लड स्टेन्स को फॉलो करता हुआ एक हिडन डंजन एंट्रेंस तक पहुंच जाता है और मन ही मन कहता है, लगता है उसके लिए एक एपेक्स प्रेडेटर जैसे क्रोकर से निपटना थोड़ा ज्यादा था। फिर वो उस डंजन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या यही है वो हिडन डंजन का एंट्रेंस? प्रोफेसीज अब तक तो बिल्कुल सही जा रही है। तभी वो इंजर्ड एंट को देखकर चौंक जाता है। ये यहां क्या कर रहा है? कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया? चलो ऐसे बिहेव करता हूं जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। और फिर कैजुअली कहता है, एंट आर्मियन, नए स्टूडेंट्स का यहां आना मना है। एंट थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या आप मुझे जानते हो? फर्नन स्माइल करते हुए कहता है, एम्पायर में ऐसा कौन है जो तुम्हें नहीं जानता? एंट थोड़ा घबरा जाता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन आप कौन है? फर्नन अपना नाम बताता है, जो सुनते ही एंट चौंक कर कहता है, फर्नन? फर्नन पैलेनबर्ग। फर्नन थोड़ा कोल्डली कहता है, क्या तुम सारे सीनियर से इतनी ही कैजुअली बात करते हो? याद रहे, मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूं। एंड तुरंत कहता है, आ राइट, मिस्टर पैलेनबर्ग। फिर फर्नन थोड़ा डम प्ले करता हुआ कहता है, तुम्हें तो चोट लगी है, क्या किसी लिजर्ड मैन से टकराव हुआ था? एंड जवाब देता है, नहीं, एक क्रोकर था। फर्नन हैरानी से कहता है, क्रोकर? वो तो काफी रेयर होते हैं, लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। फिर वो एक हाई ग्रेड पोर्शन एंट की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये एक टॉप ग्रेड पोर्शन है, 10 लोग ग्रेड पोर्शन से बेटर काम करेगा। एंट उस पोर्शन को कैच करते हुए शौक में कहता है, एक टॉप ग्रेड पोर्शन? फर्नन, मैं। लेकिन फर्नन बीच में ही रोकते हुए कहता है, मिस्टर पैलेनबर्ग कहो। एंट थोड़ा एम्बरेज होकर कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। फर्नन कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और फिर एक हल्की स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारी फैमिली के पास अब पहले जैसी पावर नहीं रही, लेकिन तुम में फाउंडिंग एम्परर का खून है, तो मुझे लगता है तुम एक अच्छे आदमी बनोगे। समझो ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये सुनते ही एंट मन ही मन सोचता है, फर्नन पैलेनब, रुक, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है जैसा लोग इनके बारे में कहते हैं। मनी मैनियाक शायद जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छे इंसान है। और फिर वो फर्नन को थैंक यू कहता है। ये सुनकर फर्नन एक फेक स्माइल के साथ मन ही मन सोचता है, तुझे पता भी है वो पोर्शन कितना महंगा था? अगर प्रोफेसी ना होती तो। और फिर वो एक ओल्ड मैन की तरह कहता है, तुम लकी हो। समझे, हमारे जमाने में अगर कोई स्टूडेंट रेस पास करते हुए पाया जाता तो सबको पनिशमेंट मिलती थी। मैं तो तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा हूं। जो सुन एंट थोड़ा कंफ्यूज सा कहता है, ओके मिस्टर पैलेनबर्ग। और फिर फर्नन वहां से जाते हुए कहता है, ऑल राइट, मिलते हैं फिर। एंट रिस्पेक्टफुली हेड बो करते हुए कहता है, थैंक यू, मैं इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। लेकिन फर्नन वहां से जाने के बजाय पास के एक कोने में छुपकर उस पर नजर रखता है। वो देखता है कि एंट उसका दिया हुआ हाई ग्रेड पोर्शन पीता है और फर्नन मन ही मन रोना शुरू कर देता है। कितना महंगा था ये, लेकिन क्या करें, प्रोफेसी के चक्कर में फंस गया। वही एंट उस पोर्शन को पीकर डंजन के भीतर चला जाता है। कुछ देर बाद फर्नन भी चुपके से उसके पीछे से डंजन में घुस जाता है। वो उस डंजन के भीतर आकर कहता है, मुझे डाउट था, लेकिन सच में ये एक डंजन है। जब मैं आया तो कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब एंट ने इसे क्लियर कर लिया होगा। फिर वो डंजन वॉल्स पर लगे ग्लोइंग लैंप्स को देखता है और उनमें से एक लैंप उठाते हुए कहता है, लेकिन इतनी सारी मैजिक लैंटर्स के होने के बाद भी कोई माना ट्रेस फील क्यों नहीं हो रहा? ओह, ये अपने आसपास के माना को अब्सॉर्ब कर रहा है। ये तो एक परमानेंट मैजिक लैंटर्न है। उसने इन्हें यहां छोड़ दिया। क्या उसे नहीं पता कि ये कितनी वैल्यूएबल आइटम है? काफी स्टूपिड लगता है, बिल्कुल ही अलग उस प्रोफेसी के हीरो से। फिर थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, क्या वाकई उसके हाथों में फ्यूचर सेफ भी है? और फिर उसे प्रोफेसी याद आती है। प्रोफेसी के मुताबिक एंट इंजर था जब डंजन में आया। एंट्रेंस से गिरने की वजह से वो पूरी तरह मेस हो गया था। ग्रंट्स उसे रोक रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके पास जितने पोर्शन थे सब पी गया,
लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि लोग क्वालिटी पोर्शन ने काम नहीं किया। फिर भी वो रुका नहीं। उसका इंट्यूशन उसे खींचता रहा एक अल्टर की तरफ। वहां एक स्वॉर्ड थी, एक ऐसी लॉन्ग स्वॉर्ड जो दिखती तो सिंपल थी, लेकिन उससे आंखें हटाना मुश्किल था। वो तलवार उसके माइंड को नहीं, उसकी सोल को बुला रही थी। जब एंट ने तलवार पकड़ी, एक तेज रोशनी ने अंधेरे चेंबर को रोशन कर दिया। जब उसने आंखें खोली, वो डंजन में नहीं बल्कि इंपीरियल एकेडमी के एक एली में था। अब फर्नन भी उस अल्टर तक पहुंच जाता है। वहां स्वॉर्ड नहीं होती। वो सोचता है, ट्रेस तो बहुत फेंट है, लेकिन अभी भी मैजिक का निशान है। ये वही जगह है जहां स्वॉर्ड रही होगी। एंड बिना कोई ट्रेस छोड़े डिस्पियर हो गया। और फिर थोड़ा इरिटेट होकर मन ही मन बोलता है, ये सब दिखाता है कि प्रोफेसी सच है, और इसका मतलब मेरी प्रोफेसी भी सच होगी। मैं तो बर्बाद होने वाला हूं। और फिर उसकी आंखों के साथ आमने एक विजन फ्लैश हो रहा होता है। वो एंट के सामने घुटनों पर है, और एंट उसे एक्सपल्शन पेपर देते हुए कहता है, हाउस पैलेनबर्ग के पेट्रियार्क ने जो कुछ भी तुम्हें दिया था, या तुमने पैलेनबर्ग के नाम पर जो कुछ कमाया था, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। एक भी चीज नहीं। दोबारा मेरे सामने मत आना। एक्चुअली किसी के सामने भी मत आना। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दया होगी। ये फ्यूचर इमेजिन करते हुए फर्नन गुस्से में कहता है, क्या ही बेकार फ्यूचर है यार। इसी के साथ चैप्टर 1 का अंत होता है। चैप्टर 2 की शुरुआत फर्नन के ऑफिस से होती है, जहां वो एंट आर्मियन के बारे में सोच रहा होता है। एंट आर्मियन, वो प्रोटैगोनिस्ट जिसे बुक ऑफ प्रोफेसी ने एक्नॉलेज किया है। एक ऐसा हीरो जो इस दुनिया को डीमन से बचाएगा, और वही इंसान जिसकी वजह से मेरा डाउनफॉल होने वाला है। लेकिन सच कहूं तो एंट अभी राइजिंग स्टार है। मुझे तुरंत जाकर उसके सामने लॉयल डॉग की तरह दुम हिलानी चाहिए। लेकिन प्रोफेसी वाले एंट की पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। वो उन लोगों में से है जो ऑनर को पैसों से ऊपर रखता है, और अगर मैंने बिना सोचे समझे अप्रोच किया तो उल्टा इफेक्ट हो सकता है। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि वो क्या कहेगा, एक बेशर्म इंसान जो मुझे पैसों से खरीदने आया है, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। तो फिर ऐसी पर्सनालिटी वाले बंदे को अप्रोच कैसे करूं? ये सोचकर फर्नन फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और बोल पड़ता है, ये तो काफी टफ है। तभी उसका बटलर हाइड एंटर करता है और पूछता है, क्या टफ है यंग मास्टर? फर्नन थोड़ा ट्विस्टेड एग्जाम्पल देता है। हाइड, सोचो एक मर्चेंट गिल्ड है जो हर बार इन्वेस्टमेंट पर ग्रो करती है, तो तुम क्या करोगे? हाइड बिना सोचे जवाब देता है, सीधा इन्वेस्ट करूंगा बिना किसी डाउट के। फिर फर्नन एक और सवाल पूछता है, और अगर उस मर्चेंट गिल्ड का स्टाइल तुम्हारे स्टाइल से मैच ना करे तो? हाइड एक स्माइल के साथ कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ही तो कहते हो ना यंग मास्टर, पैसा किसी भी स्टाइल से मैच